जय माता लक्ष्मी। मित्रों, हम लोगों को यही लगता है कि पुण्य कर्म करने से हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक में जगह मिलती है। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। तो मित्रों, आपको पता है जो पाप कर्म करते हैं उनको भी स्वर्ग में स्थान मिलता है और जो पूर्ण कर्म करते हैं उनको भी स्वर्ग में स्थान मिलता। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक गहन जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, उस जानकारी के माध्यम से आप सभी को पता चल पाएगा कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन नहीं है। और मित्रों, साथ में ही यह भी बताएंगे कि वह कौन सा कर्म करने से आपके ऊपर जितने भी पाप रहते हैं, सिर्फ एक कम करने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और मित्रों, बहुत सारे लोग हमेशा पुण्य करते हैं, दान धर्म करते हैं और हमेशा पुण्य करते हुए भी ऐसा कौन सा कार्य कर देते हैं जिनको नरक में स्थान मिलता है और उन्हें नरक की कठिन से कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। मित्रों, हमेशा पुण्य कर्म करने वाले को भी नरक में स्थान मिलता है। तो मित्रों, आज हम आप सभी को एक कथा सुनाने वाले हैं। उस कथा के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। मित्रों, आप सभी को कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा। तभी मित्रों, हम सभी को इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि स्वर्ग कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर में वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए गरुड़ देव जी वहां पहुंचते हैं और गरुड़ देव जी मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो गरुड़ देव, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? गरुड़ देव जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। प्रभु, वह विचित्र दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया है। हे प्रभु, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हमारे परम सवारी पंछी राज गरुड़ को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? हे गरुड़ देव, तुम अपना प्रश्न मुझसे कहिए, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है जो कि हमेशा पुण्य कर्म करता था और दान धर्म करता था। अपने घर आए हुए गरीब लोगों को एवं ब्राह्मणों को कभी भी खाली पेट नहीं जाने देता था। हे प्रभु, उसकी मृत्यु के बाद जब यम के दूत आते हैं और उस पुरुष स्वर्ग लोक लेकर जाते हैं, और प्रभु, जब मैं आगे चलकर देखा है तो दूसरे पुरुष की मृत्यु हो गई थी। वह पुरुष कभी भी पुण्य काम नहीं किया था, वह हमेशा पाप ही करता था। वह हमेशा छोटे छोटे जीवों को मरकर खाया किया करता था। हे प्रभु, उसके मृत्यु के बाद वहां पर भी यमराज के दूध आते हैं और उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं। तब मेरे मन में एक प्रश्न ने हलचल की जो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, तुम अपना वह प्रश्न पूछो। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे यह बताएं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है? हे प्रभु, यही प्रश्न मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़ देव, आज तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए है। हे गरुड़ देव, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताने वाला हूं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना कितने सौभाग्य की बात है।
हे प्रभु, मुझे आप वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुमको इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, आप लोगों को भी यह कथा पूरे ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नेल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण कमेंट करना मत भूलना। तो मित्रों, भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, एक बार की बात है, कुछ मनुष्य किसी कारणवश भ्रमण कर रहे थे, जिसमें से 4 लोगों की एक साथ थे। तभी एक प्राकृतिक आपदा आई। उस आपदा के कारण उन 4 की मृत्यु हो चुकी थी। उन 4 की मृत्यु होने के बाद अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए यमराज के दूत वहां पर पधारते हैं और 4 पुरुषों की आत्मा को लेकर अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। और वहां पर यम के दूत यमलोक में उन 4 पुरुषों को छोड़कर यम के देवता यमराज के पास जाते हैं। और जब सभी यम के दूत यमराज के पास चले जाते हैं तो मित्रों, वह 4 मारने वाले में से एक बड़े से गांव का मुखिया था, जो कि अपने गांव में पंचायत जैसे बड़े कार्यों को देखता था और बड़े से बड़े कार्य करवाता था। जिसमें से दूसरा एक पंडित था, जो कि शादी विवाह में शादी करवाता था और बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि करवाता था। और मारने वाले में से तीसरा एक किसान था, जो अपने खेतों में अनाज पैदा करके अपने घर वालों का पेट पालता था और जो बच जाता था उसे बेचकर अपने घर की दिनचर्या चलाता था। और मित्रों, चौथा व्यक्ति एक धनी व्यापारी था, जो कि किसानों का अनाज कम कीमतों में खरीदकर बड़े व्यापारियों को उचित दामों में बेच दिया करता था। और वह महादेव का एक बड़ा भक्त था। तो मित्रों, जब यम के दूत वहां से यमराज को बुलाने चले जाते हैं, तब वह 4 आपस में सोचने लगते हैं कि हम 4 में से कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। वह सब यही सोच रहे थे। तभी वह 4 आपस में बातचीत करने लगे। मित्रों, उन 4 में से सबसे पहले गांव का मुखिया कहता है कि मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा। यमराज मुझे तो स्वर्ग ही भेजेंगे, क्योंकि मैं अपने गांव के लोगों की सेवा करता हूं और मैं अपने नगर में और अपने नगर के आसपास के गांव में बहुत नाम कमाया है। और वह मुखिया कहता है, उस नगर के आसपास के लोग हमारी हमेशा चर्चा किया करते हैं और अगर हमारे द्वार पर कोई आ जाता है तो मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं वापस करता। उसको मैं इतना धन दे देता हूं कि उसे अपने जीवन भर में किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और वह व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए धन लेने के कारण वह कभी भी मेरा नाम नहीं भूलता है और वह मेरी चर्चाएं हर जगह किया करता है और वह मेरे नाम का यश और गान किया करता है। और मेरे द्वारा अपने नगर में किए गए भंडारे के कारण हजारों लोगों की भूख शांत होती है और भंडारे में आए हुए सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को खाने को अन्न मिलता है और रहने की व्यवस्था मिलती है। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। ये तो मैं वादा करता हूं कि मुझे तो पक्का ही स्वर्ग जाने का अधिकार मिलेगा। मित्रों, उस मुखिया की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति जो पंडित था, वह कहता है, अरे भाई, तुम ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो। आगे वह पंडित मुखिया को संबोधित करते हुए कहता है कि मुखिया जी, स्वर्ग ऐसे थोड़ी ना जाया जाता है कि दान धर्म कर दो तो स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग जाने के लिए दान धर्म करने के साथ साथ पूजा पाठ भी करनी पड़ती है और इसमें से सभी कार्य मैं करता था। मैं दान धर्म करने के साथ साथ पूजा पाठ भी किया करता था और बड़ी बड़ी शादियों में जाकर लोगों की शादियां करवाता था और बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाता था। इसीलिए मेरे पुण्य कर्मों को देखकर यमराज मुझे स्वर्ग ही भेजेंगे। मैं वादा करता हूं कि मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। उस पंडित की यह बात सुनकर चौथा व्यक्ति जो एक धनी व्यापारी था, वह कहता है, मैं पृथ्वी लोक पर रहकर खूब नाम कमाया और खूब धन कमाया और मैं हर वर्ष महादेव के नाम पर एक पूजा रखता था और उस पूजा में बहुत से गरीबों को खाना खिलाकर उनका पेट भरता था और उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाया था और मैं अपने द्वार पर आए हुए गरीब दीन दुखियों की सहायता किया करता था। मेरे शुभ कर्मों को देखकर यमराज जी मुझे स्वर्ग ही भेजेंगे। वह तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं और फिर उसमें से एक व्यक्ति रह जाता है, जो कि एक किसान था। जब वह सभी अपनी अपनी बात रखते हैं और सब आपस में बातें करते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, तब उन तीनों के बीच एक जो तीसरा व्यक्ति था, वह किसान था। किसान वह शांत खड़ा था। तब वह सभी किसान की ओर देखते हैं और किसान से कहते हैं, अरे भाई,
तुमने अपने जीवन में क्या कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया जिससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो? तब वह किसान कहता है, अरे भाइयों, मैं आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि मैं कह सकूं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। मैं तो अभी से कहता हूं कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब अभी अचानक से वहां पर धर्मराज यानी कि यमराज चित्रगुप्त के साथ वहां पर आते हैं और फिर धर्मराज अपने महान सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त भी एक धर्मराज के बगल में पड़े सिंहासन पर बैठते हैं। उसके बाद धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त, तुम इन चारों का लेखा जोखा निकालो। देखता हूं कि इन चारों ने अपने जीवन में कौन से पुण्य कार्य किए हैं। इन चारों में से किस किस को स्वर्ग जाने का अधिकार है। तभी चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी। उस किताब में समस्त प्राणियों के लेखा जोखा लिखे हुए थे। चित्रगुप्त जी उस मोटी सी किताब को खोलते हैं और उसमें से सभी का लेखा जोखा देखते हैं, जिसमें से चित्रगुप्त सबसे पहले उस नगर के मुखिया का लेखा जोखा निकलते हैं और मुखिया को आगे बुलाते हैं और मुखिया से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया है। तब वह नगर का मुखिया कहता है, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत से शुभ कर्म किए हैं। और वह मुखिया कहता है कि मैं हमेशा दुखी लोगों की मदद करता हूं और अपने द्वार पर आए हुए सभी ब्राह्मणों को इतना धन दे दिया करता था कि उनके पूरे जीवन में दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। और वह मुखिया चित्रगुप्त से कहता है कि मेरे नगर में मेरे द्वारा धन दिए जाने के कारण मेरे गांव में, मेरे नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता था। सब बड़े ही समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। वह सभी बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करते थे। मैंने अपने नगर में लोगों की हमेशा मदद की है और मेरे द्वारा दान धर्म दिए जाने के कारण मेरे नगर के लोग मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे और वह सभी हमेशा मेरा यश और गुणगान किया करते थे। चित्रगुप्त उस मुखिया की बात सुनकर वह अपनी मोटी से पुस्तक में देखते हैं और अपनी पुस्तक में देखने के बाद चित्रगुप्त उस मुखिया से कहते हैं, हे मनुष्य, तुम यह जो कह रहे हो यह सर्वथा सत्य है। तुमने अपने जीवन में अपने नगर के समस्त व्यक्तियों को सुख दिया है और तुम अपने द्वारा दिए गए दान धर्म के कारण तुम्हें तो पुण्य कर्म मिला ही है। आगे चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपने नगर का मुखिया बनने के लिए अपने विरोधी मुखिया से लड़ाई झगड़ा किया है। उस लड़ाई में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है और उन सभी के मृत्यु का कारण तुम ही हो। तुम्हारे उस लड़ाई झगड़ा के कारण ना जाने कितने परिवार खत्म हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हट गया। आगे चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में जितने भी पुण्य कार्य किए हैं, तुम्हारे इस पाप के कारण तुम्हारे सारे के सारे पुण्य व्यर्थ हो गए। तुम अपने विरोधी मुखिया से भी तो हाथ मिला सकते थे, उसके साथ बैठकर समझौता कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करके ही अपने नगर का विस्तार किया जाता है, समझौता भी किया जा सकता है। आगे चित्रगुप्त कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वह मुखिया चित्रगुप्त की बातें सुनकर वह अपने कदम पीछे खींचने लगता है और वह पीछे लौटकर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति पंडित की बारी आई तो चित्रगुप्त उस पंडित से कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म किए हैं या फिर तुमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप ही किया है? तब पंडित कहता है, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में इतने शुभ कार्य किए हैं जिनको मैं बता नहीं सकता। तब वह चित्रगुप्त कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन कौन से शुभ कार्य किए हैं। तब वह पंडित कहता है, हे प्रभु, मेरे पुण्य कार्य में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है। मैंने कई वक्त यज्ञ संपन्न किए हैं, बड़े यज्ञ करवाया है और हजारों कन्याओं का विवाह भी करवाया है और लाखों पिंडदान श्राद्ध करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। हे प्रभु, इससे ज्यादा शुभ कार्य और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी मोटी सी पुस्तक उठाते हैं और उस पुस्तक में देखते हुए उस पंडित से कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा कहना सत्य है। तुमने अपने जीवन में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है। और आगे चित्रगुप्त कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने हजारों लोगों को तो राह दिखाते थे, परंतु
तुम उस राह पर खुद नहीं चलाते थे, और तुम जो सैकड़ों यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान कराए हैं उसमें तुम अपना ही फायदा देखते थे। तुम यज्ञ हवन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते थे। तुम जो भी बड़े कार्य करते थे उस कार्य को कम पैसों में नहीं करते थे। तुमको मुंह मांगी रकम मिलती थी, तभी तुम उसे यज्ञ को संपन्न करते थे। आगे चित्रगुप्त कहते हैं, तुम हमेशा ही धन के लालची रहे हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर मित्रों वह पंडित अपने पैर पीछे खींचने लगता है और फिर वह पंडित अपने स्थान पर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद मित्रों उसे व्यापारी की बारी आती है। वह व्यापारी आगे आता है। तब चित्रगुप्त उस व्यापारी से कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म किया है या तुम भी इन्हीं लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ पाप किए हो? तब वह व्यापारी कहता है, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत से शुभ कार्य किए हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दान धर्म किए हैं, बच्चों के लिए पाठशालाएं बनवाए हैं, बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाया है, बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ करवाई है, और बूढ़े व्यक्तियों के लिए आश्रम बनवाए हैं, और बेघर लोगों को घर दिलवाया है। और तो और मैं अपने द्वार पर आए हुए लोगों को कभी भी खाली पेट वापस नहीं जाने दिया। उनका भोजन आदि कराकर वस्त्र अन्य दान आदि देकर विदा किया है। उस व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त अपनी मोटी सी पुस्तक में देखते हैं जिसमें सभी मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म लिखे हुए थे। आगे चित्रगुप्त कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत से दान धर्म, गरीब लोगों को खाना दिलाया, बेघर को घर दिलाया, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई। यह सब तुम्हारा कहना सत्य है, और तुमने अपने जीवन में जो धर्म जो किया है वह भी सत्य है, परंतु तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। आगे चित्रगुप्त कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने जो दान धर्म किया है तुमने उन पैसों से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत से ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके उसको बेचकर अधिक धन कमाया है, और नकली चीज को असली बताकर उसमें से बहुत सारा धन कमाया है। तुमने हर एक चीज में मिलावट की है, और मिलावट करके बेचने पर तुमने बहुत धन कमाया है। और तुमने अपने रास्ते से न जाने कितने सारे व्यापारियों को हटाया है, और तुम्हारे इन मिलाई हुई सामानों में जो भी खरीद कर ले जाता था न जाने कितने मनुष्यों की मौत हो गई है। उस मौत के जिम्मेदार तुम हो। मनुष्य, तुम्हारे वजह से न जाने कितने लोगों की मौत हुई है। उन सभी का पाप तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे कारण न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या की है। उन सभी का पाप तुम्हारे ऊपर है। बहुत सारे लोगों की बद्दुआ तुम्हारे ऊपर है। हे मनुष्य, इसीलिए तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म शून्य हो गए हैं। इसलिए तुम्हारे पास भी कोई शुभ कर्म नहीं है जिसके कारण तुम्हें स्वर्ग भेजा जा सके। तुम्हें स्वर्ग जाने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, यह बात सुनकर वह व्यापारी भी अपने पांव पीछे खींचने लगता है और वह अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अब बच्चा बेचारा किसान और वह किसान यह सब देखकर बड़ा हैरान हो रहा था। वह यह सोच रहा था कि अभी कुछ समय पहले यह जो व्यक्ति थे अभी अभी अपने इतने चर्चाएं कर रहे थे कि मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार मिला है। जब इन लोगों को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं मिल पाया तो मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार कहां मिल पाएगा। वह इतना सोच ही रहा था, तभी उसके कानों पर चित्रगुप्त की आवाज पड़ती है। अब चित्रगुप्त ने आवाज लगाई, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में कोई शुभ कार्य किया है या तुमने भी इन्हीं लोगों की तरह कार्य किए हैं? तब वह किसान कहता है, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया है। हे प्रभु, मैं स्वर्ग जाने का हकदार नहीं हूं। मुझे पता है कि मुझे नरक ही मिलेगा। आगे वह किसान कहता है, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग जाने की कल्पना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूछा पाठ जब तब और दान धर्म करने के लायक भी नहीं था, तो कम कहां से करता। मैं तो एक किसान हूं, मेहनत मजदूरी करके अपने सारे जीवन में यही ही कार्य किया है। मैं अपने पूरे जीवन भर में अपने खेत में अनाज पैदा करके उसको बेचकर अपने घर की दिनचर्या चलता था, और जो काम करने के बाद मेरे पास जो शाम को और सुबह और समय बचता था वह अपने बूढ़े माता और पिता की सेवा करने में बिता देता था। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया है। और वह किसान आगे कहता है, हे प्रभु, मैं तो नरक में जाने के लिए तैयार ही हूं, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि एक बार मैं दूर से स्वर्ग देखना चाहता हूं।
यह सारी बात सुनकर चित्रगुप्त के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह किसान से कहता है, हे मनुष्य, तुम सोचो, अपने जीवन में कोई शुभ तो कार्य किया होगा। तब वह किसान कहता है, हे प्रभु, मेरी याद में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने जीवन में कोई शुभ कार्य किया हो। तब वह किसान अपने दिमाग पर जोर देता है और वह अपनी आंखें बंद करता है और वह फिर से सोचना प्रारंभ करता है कि उस याद आता है कि एक बार वह अपने खेत में कार्य कर रहा था और जब धूप हो चली, जब खाना खाने का समय आया और उस किसान को बहुत तेज से भूख लग गई थी, तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसे ही उसने अपनी टिफिन खोली और वैसे ही वहां पर एक भिखारी आ गया और वह भिखारी उस किसान से कहता है, हे भाई, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूं। हे भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब वह किसान सोचता है कि मेरे पास एक ही रोटी है, मैं इसको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। फिर वह किसान सोचता है कि मैं इसे आधी रोटी दे देता हूं। इतना सोच ही रहा था कि वह भिखारी फिर से कहता है, हे भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब वह किसान अपनी टिफिन से जो एक रोटी थी वह निकला और उसे भिखारी को दे दिया। वह भिखारी वह रोटी खाकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला गया और वह किसान सूखा पानी पीकर भूखा रहकर अपने खेत की जुताई फिर से करने लगा। जब यह सारी बात यमराज को बताई, तब यमराज ने कहा, हे मनुष्य, यही तो पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म वह नहीं होता कि दान धर्म करो। पुण्य कर्म वह होता है कि तुम किसी के काम आ जाओ। जब कोई मुसीबत में हो तब उसके काम आ गए। तुमने उस भूखे भिखारी की भूख मिटा दी, तुमने उसका जीवन बचा लिया। यही एक शुभ कर्म है। आगे चित्रगुप्त कहते हैं, हे मन मनुष्य, निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटा सा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और निष्कर्ष वशीभूत होकर किया गया कम फलदायी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने किसी का धन चुराकर या छीनकर एक अच्छे कार्य में लगाया है तो मित्रों, वह कर्म आपको कभी भी नरक जाने से नहीं रोक सकता। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी गरुण देव से कहते हैं, है गरुण देव जी, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। आगे भगवान विष्णु जी गरुण देव जी से कहते हैं, हे गरुण देव, फिर चित्रगुप्त ने उस किसान का हाथ पकड़कर उसे स्वर्ग लेकर गए हैं और उसे स्वर्ग में छोड़कर आए और उसके बाद फिर जो 3 व्यक्ति खड़े थे उनका हाथ पकड़कर उन्हें नर्क में लेकर गए हैं और उन्हें नर्क में बहुत कठिन कठिन यात्राएं सहनी पड़ी। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, है गरुण देव, तुमको तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब गरुण देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। हे प्रभु, अब मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया हूं। अब मुझे पता चल गया है कि किस व्यक्ति को स्वर्ग जाने को मिलता है और किस व्यक्ति को नर्क जाने को मिलता है। तो मित्रों, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। तो मित्रों, अगर तुम लोगों को पता चल गया कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वर्ग कौन जाता है। तो मित्रों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मित्रों, पास में बेल नोटिफिकेशन को ऑन नेल पर सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।